अरे नोटपैड कैसे खोलूं? है ही नहीं। किसने किया तो? फिर ये वापस कैसे खुलेगी? डाउनलोड्स का। हेलो। देखो 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, तो 25 स्टैट्स के आएंगे, तो 10 और 12, 10 12 10, 10 तो उसके रीजनिंग के, 12 उसके। हम्म। मतलब 12 11 14 12 12 12 12 13, 25 करने ना पूरे, 12 13 मान लो, 12 रीजनिंग के, 13 स्टैट्स के। लॉग।
देख इसमें इसका डिवाइड कर। नहीं 9 डिवाइड कर 0.75 फिर 1.5 9 इंटू 1.5 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 बहुत मिनट टाइम करता है। सर्कुलर सर्कुलर को नहीं करता, हाँ इसको करता है तो ई एन सी आएगा। ओके यस बच्चों, ना बस बंद करो इसका। ये एक छोटी सी पीडीएफ है, इसका व्हाट्सएप मैं आप लोगों को करूंगा, आपको एज इट इज मिल जाएगा। अब क्या है, ये एक ही नंबर का है बेटा, एक ही नंबर का। अब ये कहलाता है सैंपलिंग थ्योरी। हेलो, देखो सैंपलिंग का जरूरत हर जगह पड़ता है। बताऊं आपको कैसे? आप गेहूं की बोरी खरीदते हैं ना, तो गेहूं के दाने देखते हैं पहले। अरे यार तुम लोग क्या, कॉपी बंद, कॉपी बंद।
यस, कीप क्वाइट। देखिए, सैंपलिंग थ्योरी एक प्रोसेस है बेटा, आवाज नहीं है। सैंपलिंग थ्योरी एक प्रोसेस है सैंपल निकालने का फ्रॉम पॉपुलेशन, फ्रॉम। अब बच्चों को समझ में नहीं आया बेटा, पॉपुलेशन कहते हैं टोटल यूनिट्स को। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे देश, देश हो गया पॉपुलेशन, उसमें इनकम टैक्स 1000 लोग भरते हैं, 1000 लोग हो गए सैंपल, क्या हो गया? अब मैं एक डायलॉग बोल रहा हूं, यस और नो बताना। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल इज अ, सही बात। अच्छा, ब्लड टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन और वो सारे पता नहीं क्या क्या आते हैं, ऐसे है 16 यूनिट, कितनी? उसमें से WHS कितनी है, WBC कितनी है? 2 सैंपल हो गए, तो 2 सैंपल हो गए, 16 टोटल हो गया, एक पॉपुलेशन हो गया, एक सैंपल। गेहूं के दाने देखकर गेहूं खरीदना, गेहूं के दाने देखकर गेहूं खरीदना, इट इज ए एग्जाम्पल। ब्लड टेस्ट से डिजीज का पता लगाना, इट इज अ सैंपलिंग। हमारे देश में कितने BPL परिवार हैं, इट इज अ सैंपलिंग। बिलो पॉवर्टी लाइन, दिस इज अ सैंपलिंग। अब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मेरे पास 100 यूनिट हैं, बोलो कितनी यूनिट, और मुझे 2 का सैंपल लेना है, 2 का क्या लेना है, सैंपल। तो आप इसमें से सेलेक्ट, बेटा क्या है, मैं पढ़ा दूं, 2 मिनट के बाद चुप हो जा बस। 100 यूनिट है, मुझे 2 का सैंपल लेना है, तो सैंपलिंग का मतलब रैंडमली कोई भी आ सकता है। रैंडमली हो तो लॉटरी हो गई। तो ये जो रैंडमली कोई आ सकता है, इसको बोलते हैं सैंपलिंग के टाइप। इसका नाम है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। बोलो। अब मैं कुछ बोलूंगा, अगर एग्री हो तो यस बोलना। सर, when we select the sample from population, each and every unit have a chance, each and every unit have a chance। इसी को बोलते हैं सिंपल रैंड, इक्वल चांस, इसी को बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपल। अब कोई बच्चा क्या बोला कि जैसे मिनिस्टर बनते हैं, है ना, तो सरकार आ गई, तो मिनिस्टर बनाते हैं तो ये बायस कर देते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे ही मंत्री बनेंगे, मैं कांग्रेस का, मैं सरकार बना रहा हूं तो कांग्रेस में सचिन पायलट को ही बनाऊंगा मुख्यमंत्री। इसका मतलब बायसनेस, बायसनेस जब आ जाती है ना, तो उसको कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बोलो। और जब बायसनेस नहीं होती तब, हाँ, वो तो है, पर वो किस टाइप की है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कैसी सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो समझ गए सर बायसनेस। अब बायसनेस को बोलते हैं जजमेंट, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के हिसाब से ही सैंपल ले लिया। हाँ, तो इनके टाइप्स होते हैं, इनके क्या होते हैं, टाइप्स। तो देखो, हाँ मैं कह रहा था 100 में से 2 का सैंपल लेना है, तो इसको बोलते हैं स्मॉल एन, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कैपिटल एन। अब बताओ, पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन। अच्छा, अब मैं एक बात पूछता हूँ यार, 100 लोगों का डेटा अगर, अच्छा एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक कंपनी है जो अमेरिका की है, और वो पेप्सी से कंपेयर कर रही है, पेप्सी हम लोग पीते हैं, अब वो जो कंपेयर कर रही है, वो क्या जितने भी प्रोडक्ट बनाएगी पेप्सी जैसा ही, क्या वो सब लोगों को चखा देगी क्या, कि भाई आप भी चखो, आप भी चखो? फिर किसको करेगी? कुछ लोगों, किसी होटल में, किसी बैंक्वेट में भेजेगी, किसी रेस्टोरेंट में भेजेगी, और रेस्टोरेंट से सैंपल मंगाएगी, और फिर वहां के लोग जजमेंट देंगे कि ये सैंपल ठीक है, तो होल पॉपुलेशन की स्टडी हो गई। बॉटल बना रहा है 5000, कितनी, 5000 पेप्सी जैसी, और 4 का सैंपल लिया, तो 4 का सैंपल, तो वो 4 के सैंपल 5000 की खरीदारी करने में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बेटा, जब पूरी पॉपुलेशन की बात होती है, उसे यूनिवर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो पॉपुलेशन को यूनिवर्स कहते हैं। तो पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है ना, उसे बोलते हैं कंप्लीट इन्यूमरेशन। बोलो, ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन की स्टडी हो गई। अच्छा, पॉपुलेशन की नहीं करना चाहते, बोले टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है। टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव। तो हम स्टडी किसकी करते हैं? सैंपल। किसकी? सैंपलिंग की नहीं, सैंपल की। किसकी? सैंपल। तो जो सैंपल की स्टडी करते हैं उसका एक नाम होता है स्टैटिस्टिक। बोलो। और जो पॉपुलेशन की स्टडी करता है उसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? आता है आपको, समझ में आ गया? पॉपुलेशन की स्टडी को पैरामीटर बोलते हैं, सैंपल की स्टडी को स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ठीक है। तो फिर मैं कह रहा था कि सैंपल की स्टडी का मतलब सर, 4 लोग हैं तो 4 का मीन आ सकता है, 100 लोग पॉपुलेशन है तो 100 का मीन आ सकता है। तो जब 100 का मीन निकालते हैं तो उसे म्यू बोलते हैं, और जब 2 का मीन निकालते हैं उसे एक्स बार बोलते हैं। वो अपन ने म्यू पढ़ लिया था ना, किसमें आया था? ये प्रोबेबिलिटी में आया था। एक्चुअली वो पॉपुलेशन मीन है। और जो पहले पढ़ते थे एमओसीटी में, वो सैंपल है। ठीक है। तो अब कुछ है ही नहीं, बस समझ ही आ गया, पूरा चैप्टर ही समझ में आ गया। अब क्या है? बोलो, क्या नाम है? द एक्ट, प्रोसेस और टेक्निक सेलेक्टिंग अ सुटेबल सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन। सिंपल बात। अच्छा, कुछ ऐसे नाम है, छोटे छोटे नाम है। सैंपलिंग फ्रेम, कोई सोर्स, कोई मटेरियल जहां से उठाया जाता है। समझ में आ गया? स्टूडेंट किसके हैं? कहां से? ये फ्रेम हो गया। क्या हो गया? ये फ्रेम स्टडी को बोलते हैं। अच्छा है। अब ये आपको पता ही है सारी बातें। बताओ क्या है ये डायलॉग? किससे? ये वाला। ये क्या है? क्या होता है? सिग्मा बताया ना, सिग्मा। ये क्या हो गया? ये क्या लिखा है? सिग्मा। और ये क्या लिखा है? ये कौन सा पी? ये कौन सा पी? ये समझ में नहीं आया। मैं समझा, मैं समझा। एक सब्जी वाला था, सब्जी वाले के पास ऑरेंजेस थे। ऑरेंजेस ऑरेंजेस थे 500। कितने? कितने? 25 खराब निकले। दैट इज अ प्रपोर्शन, 25/500। बोलो। पर वो 5 लाख में से भी थे, तो 25/500 भी हो सकता है और 25/5 लाख भी हो सकता है। तो ये तो 25/500। बोलो। और ये 25। समझ गए? Sample. Sample is a part. Sample is a anything taken for inspection. For inspection. Objects that are taken from. That are taken for measurement. For measurement. Smaller होता है। अब आपको बता दूं, स्मॉलर का मतलब है सैंपल साइज 30 से छोटा। बोलो, किससे छोटा? और अगर 30 से बड़ा और बराबर है तो लार्ज। बोलो, क्या बोलते हैं? लार्ज। अब बताओ, समझ गए? 30 से छोटा स्मॉल होता है, 30 से बड़ा लार्ज। बताओ एरर कब आएगी? एरर एरर आएगी जब सैंपल छोटा लेंगे। अगर सैंपल साइज छोटी रखी तो एरर आ जाएगी ना। सैंपल साइज शुड बी लार्ज। सैंपल साइज शुड बी लार्ज, सो द एरर बिकम्स डिक्रीजेस, है ना? सही है। तो एरर भी होती है इसमें। एरर का नाम होता है सैंपलिंग एरर। क्या नाम होता है? जी। देखो, मैंने कुछ बातें बोली थी, वो तुम्हें याद ही होंगी ऑलरेडी। हमारे पास सर्वे। अच्छा, सर्वे बताऊँ ये सर्वे क्या होता है? नहीं, सुनो। इट शुड बी वैलिड। इट शुड बी वैलिड। जैसे जैसे बीपीएल। बोलो क्या? बीपीएल। राशन कार्ड। बोलो क्या? राशन कार्ड। बोले हॉस्पिटल्स। बोलो क्या? कौन से टॉप हॉस्पिटल है? दिल्ली में है, एम्स है ना? क्या एक ही हॉस्पिटल है या 1000 हॉस्पिटल? बहुत। तो ये सर्वे होता है। इट शुड बी वैलिड। इट शुड बी। मेरे कॉलोनी में पोस्ट बड़े हो रहे थे। क्या हो रहे थे? पोस्ट। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए। दिस इज नॉट वैलिड। दिस इज नॉट। क्या करूँ सर्वे का?
दोस्त बड़े हो रहे हो, कोई ज्यादा खा गया कोई कम खा गया। ठीक है, समझ में आ, इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक। हम्म। तो हाँ, हाँ समझा रहे। तो क्या होता है सर्वे में, बोलो क्या नाम है ये? इसका मतलब स्टडी ऑफ होल पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ होल एंटायर यूनिवर्स, कंसीडर ऑफ ईच एंड एवरीवन। सही है, सही है। चलो, तो इसमें क्या आता है बेटा? कंप्लीट इन्यूमरेशन बताया था। क्या आता है इसमें? कंप्लीट। बट ये काम हम करते नहीं है, फिर हम क्या करते हैं? तो ये समझ में आ गया। वी टेक इनटू स्टडी द पोर्शन पार्ट ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, मेथड ऑफ सेलेक्टिंग इन्यूमरेशन, सेलेक्टिव काम करते हैं। एग्री? अब ये तो तुम्हें वैसे ही पता है, तो क्या है बताना? बताओ ये क्या है? कंप्लीट स्टडी। कंप्लीट स्टडी कैसी है? कॉस्ट क्या होगी? एक्यूरेसी तो ज्यादा होगी, एक्यूरेसी ज्यादा। बट एप्लीकेट ये तो कुछ नहीं है, पॉपुलेशन हो ही गया। ये क्या है? और कॉस्ट क्या लगेगी इसमें? ठीक है। और एक्यूरेसी क्या है? डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सैंपल। हाँ बच्चों, इधर इधर। सैंपल सर्वे होता है, मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल पता है, साइज ऑफ सैंपल बता दी सर आपने। एक क्या होती है? एक क्या होती है? लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। एन इज ग्रेटर देन 30, एन इज लेस देन 30। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पहले आता था अब नहीं आता। एक्यूरेसी बता दी है। अब आपको पता ही है सैंपलिंग में क्या होते हैं। बोलो जी बच्चों, क्या होते हैं? ऑलरेडी डिस्कस है, कुछ बताया नहीं होता। कैसी होती है? एक तो एक कैसी होती है? क्या होता है इसमें? कैसी होती है? ये कैसी होती है? अच्छा, नाम क्या हो गया इसका? और क्या नाम हो गया? और मैं नाम दूं तो क्या हो सकता है? कन्वीनियंस। क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें चांस बराबर नहीं होते। अच्छा जी, इसमें नाम बताया था मैंने, क्या नाम बताया था मैंने? बोलो। अब सबका चांस बराबर है, तो ये रेस्ट्रिक्शन हुई या अनरेस्ट्रिक्शन हुई? बोलो। अच्छा, अब इसमें होती है रेस्ट्रिक्टेड। मैं बताऊं, वो मंत्री बायस मंत्री होते, मेरे ही मंत्री लेने हैं बस। तो उसमें रेस्ट्रिक्शन। अच्छा, उसमें भी ऐसे बोल दिया, इन 20 लोगों में से 4 ले लो, इन 20 लोगों में से। तो 20 जो है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रेटा। बोलो। अरे यार, एक सेगमेंट बना लिया कि 100 में से 20 ले लो, 100 में से 20। अच्छा, ऐसे भी मत लो। हाँ, इधर देखो, इधर इधर देखो। पॉपुलेशन थी 2000, पॉपुलेशन 2000, और सैंपल साइज, सैंपल साइज पॉपुलेशन 2000 है, सैंपल साइज 100 का है ना? तो वो क्या करेगा? 2000 में 100 का डिवाइड करेगा। बोलो, 2000 में 100 का डिवाइड कितना हुआ? अब बताऊँ क्या करेगा? एवरी 20 स्टूडेंट लेगा। पहला पहला नंबर किसका आएगा? 20 का। अगला 40, अगला 60, ऐसे उसके सिलेक्शन सैंपल हो जाएंगे। ये रेस्ट्रिक्शन है। क्या है ये? तो बताओ रेस्ट्रिक्टेड में क्या होता है? नाम बोलो, बोलो। हाँ, तो मैंने इक्वल चांस तो यहाँ बोला है ना, मतलब। हाँ, अरे इक्वल चांस इसलिए क्योंकि ये भी एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही है। उन्हीं लोगों में से तो सेलेक्ट हो रहा है ना सैंपल, चांस तो है ना सबके। हाँ। अब बताओ क्या नाम है इसका? बता देता हूँ, इसमें बनता है स्ट्रेटा। बोलो क्या बनता है? स्ट्रेटा। अगला बोलो। इसमें बनता है सैंपल इंटरवल। बोलो। अब आपको ऐसे बोलेगा, आपको ऐसे बोलेगा, इफ द सैंपल साइज इज 9, इफ द सैंपल साइज इज 9। अच्छा, सैंपल साइज नहीं। अब मैं बताऊँ तेरा जवाब। जो पहली यूनिट होगी ना, वो बेटा प्रोबेबिलिटी से ही लगेगी। उन 20 में से मान ले 20 में से चौथा नंबर आया किसी का, 20 में से चौथा, फिर 20 का गैप, फिर 20 का गैप, तो पहले पे तो तेरे सिंपल रैंडम लगी ना। तो वो आपसे पूछेगा, इफ द इफ द इफ द फर्स्ट यूनिट इज 4। बोलो।
First unit is 4 and the interval is 20. Interval is what will be the next unit? 4 था, 20 का इंटरवल है 20. ओके, तो वो कहलाती है सिस्टमैटिक. क्या कहलाती है? क्लस्टर. क्लस्टर का मतलब एक ग्रुप बना लेना. बाकी वही आ गया सारा बात. हाँ, अभी बताइए कि अनरेस्ट्रिक्टेड होती है सिंपल. एवरी आइटम इक्वल चांस. लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस है. मेथड क्या है? एग्जांपल बोलो. सही है, लॉटरी. स्ट्रेटिफाइड में पॉपुलेशन इज नॉट होमोजीनियस. एक तरीके का डेटा नहीं होना चाहिए, डिफरेंट लोग होने चाहिए. जजमेंट बता दिया, पर्पस बता दिया. अब आता है बेटा, सैंपल सर्वे के 4 प्रिंसिपल होते हैं. एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं. पोस्ट बड़े नहीं होने चाहिए, वैलिड नहीं होना चाहिए. पहले बोलो क्या नहीं होना चाहिए? अरे वैलिड होना चाहिए. क्या होना चाहिए? है ना, वैलिड होना चाहिए ना. अच्छा, एक सैंपल साइज क्या होनी चाहिए? लार्ज या छोटी? लार्ज होनी चाहिए. ये बात कोई बोलेगा? अरे ये बात कोई तो बोलेगा. तो ऐसा क्या करते हैं, 4 प्रिंसिपल बना देते हैं. क्या बना देते हैं? 4 प्रिंसिपल. अच्छा, एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए? बढ़िया होनी चाहिए, है ना. और तो क्या बोलेंगे, और कॉस्ट क्या लगनी चाहिए? मिनिमम लगनी चाहिए. और एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी. बस ये 4 प्रिंसिपल होते हैं. बता देता हूं. पहला लॉ होता है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी. सिंपल सा बोलता है फेयरली लार्ज साइज. क्या होना चाहिए बेटा? सैंपल, इसने बोल दिया सैंपल साइज शुड बी लार्ज. सैंपल मस्ट बी ड्रॉन रैंडमली होनी चाहिए. अच्छा, ये तो आपको समझ में आया, ठीक है. अच्छा, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी ने शॉर्ट में बोलो क्या बोला था? साइज बड़ी होनी चाहिए. हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया बोलो. इसी से समझ में आ जाएगा. सैंपल कैसा होना चाहिए? बोलो मोर. अच्छा, और कैसा होना चाहिए? अच्छा जी, ठीक है, ये बात बोली थी इसमें. बोलो प्रिंसिपल ऑफ. अच्छा जी, मिनिमम क्या रहनी चाहिए उसकी? कॉस्ट. मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? लास्ट पोर्शन, लास्ट आ गया. बताओ क्या लिखा हुआ है? बोलो. एरर का नाम क्या होता है बेटा? सैंपलिंग एरर. एरर ड्यू टू डिफेक्टिव. तो कोई ने डिजाइन ही डिफेक्टिव लिया है, सैंपलिंग ही बेकार प्रोसेस करी है, तो डिफेक्ट. बायसनेस मान लो इसको. क्या मान लो? अच्छा, छोटा सा एग्जांपल है. हाँ सुनो. एक तो आपने बोली सैंपलिंग एरर, दूसरी होती है नॉन सैंपलिंग. दूसरी क्या होती है? नॉन सैंपलिंग. अच्छा, नॉन सैंपलिंग. सब्जी लेने मम्मी जाएगी है पापा. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन. लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मम्मी को पता है, पापा को पता है? अब बोलो. इसको बोलते. अरे एक
एक नॉर्मल एग्जांपल ले यार बेटा। अच्छा सुनो, तो इसको बोलते हैं इग्नोरेंस ऑफ सैंपलिंग। क्या बोलते हैं? इग्नोर। अगर आप इग्नोरेंस रखते हैं उस सैंपल के बारे में तो आप नहीं ले पाएंगे सैंपल, तो उसकी नॉलेज होना जरूरी है। इसे नॉन सैंपलिंग एरर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नॉन। एक होती है ह्यूमन मिस्टेक। बोलो। ह्यूमन मिस्टेक। हाँ। एसएमएस हॉस्पिटल में गए, रमेश का ब्लड टेस्ट सैंपल लिया, सुरेश का ले लिया, दोनों की डब्बे रख दिए। रमेश पे लिख दिया सुरेश, रमेश पे क्या लिख दिया? सुरेश। सुरेश पे लिख दिया रमेश। इसके था कैंसर, इसका कैंसर बता। दोनों का मिसमैच, ह्यूमन मिस्टेक। ओके। हाँ, नॉन सैम्पलिंग एरर सम फैक्टर्स। बोलो, पहला बोलो, दूसरा बोलो। अब मैं बताऊं क्या होता है। कई लोगों का साइकोलॉजी होती है कि मैं दिवाली पे ही कपड़े खरीदूंगा। तो ये क्या लॉजिक है यार? दिवाली पे ही कपड़े खरीदूंगा, बाकी कपड़े ही नहीं खरीदेगा तू? तो बेटा एक बात बताई थी आपको। सुनो। हाँ सुनो, वो आ गया। सुनो। हाँ। हाँ, एक पॉपुलेशन होती है, एक सैंपल होता है। सैंपल का भी मीन होता है, पॉपुलेशन का भी मीन होता है। तो एक एरर जो होती है ना, वो मीन की भी होती है और प्रपोर्शन की भी होती है, क्योंकि प्रपोर्शन भी तो 25/500 बताया था। दो। तो बताओ स्टैंडर्ड एरर किसकी होती है और किसकी होती है? अब देखो उसमें क्या होता है, मैं आपको ऐसे ऐसे समझाता हूँ। मैं ऐसे समझाता हूँ, 1 2 3 ऐसे समझाना पड़ेगा। हेलो, 1 2 3 ये है पॉपुलेशन। क्या है? पॉपुलेशन। और सैंपल लेना है दो साइज का। तो बच्चे बोले सर दो केस हो सकते हैं, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट और विद में क्या होता है, एक ही यूनिट बार बार आ सकती है, एक ही यूनिट बार बार। अब कोई सैंपल बना रहा है 1 2 1 3 2 3, बस ये बनेगा, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन। तो बच्चे को पता है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट। ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो, सुनो, बोलो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला। एक्स बार है, नहीं एक्स बार समझ गए, मीन का है। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा। सिग्मा अपॉन रूट है, सिग्मा अपॉन रूट है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, पर इसके अंदर एक फैक्टर आ गया। ये फैक्टर कहलाता है एफ पी सी। बोलो क्या कहलाता है? फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। अब अब मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये बिल्कुल 1 के पास चला जाए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। और ये 1 के पास कब जा सकता है? जब ये बहुत बड़ा हो। 1000, 1000 - 2, 1000 - 1, लगभग लगभग 1। 1000 - 2, 1000 - 1, ऑलमोस्ट 0.999। तो इसको बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन कब लगता है बेटा? प्रपोर्शन भी होता है। तो माइनस से तो और बड़ा हो रहा है। हाँ, बस लास्ट। प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है पी क्यू अपॉन एन। बोलो। मैं बता देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अपॉन सैंपल साइज अपॉन। बताओ विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या लगता है? एफपीसी। क्या लगता है? ठीक है, एफपीसी लगता है। अच्छा दूसरी बात कि व्हाट इज सर पी? व्हाट इज पी? 25/500। बोलो। व्हाट इज क्यू? 475/500। सही है। अच्छा ये लिखा हुआ है सबके सामने।
बेटा एफपीसी कब नहीं लगाएंगे? जब विद रिप्लेसमेंट होगा। बोलो। ठीक है, और किसके पास जाए? और क्या अवेलेबल नहीं हो? और एन किससे कम हो? और एन इस क्या हो? अब मैं छोटी सी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी से बता देंगे। ये दो फॉर्मूले सबको समझ में आ गए? एक कॉम्बिनेशन है और एक परमुटेशन। एक कॉम्बिनेशन है और एक सर क्या बता रहे थे? 1 2 3, दो का सैंपल 1 2 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 3 3 1। आपस में क्या होगा? इंटरचेंज। आपस में क्या होगा? तो बताइए, जब आपको क्या बोलेगा तब क्या फॉर्मूला होगा? क्या बोलेगा तब क्या फॉर्मूला होगा? इसका मतलब परमुटेशन और इसका मतलब कॉम्बिनेशन। गुड बाय बच्चों। व्हाट्सएप व्हाट्सएप करो सब। हाँ। तो मेरे पास थोड़ी ग्रुप मैम। अरे मैं इंडिविजुअल भेज देता हूँ भैया। चेक करो आगे। अरे मैं मतलब जो जो आ रहा है मैं तो भेज रहा हूँ। बाकी जिसके पास आ जाए वो अपने फ्रेंड को भेज दो। पुरानी है। हम्म। अब अब सुन लो। अब मैं 4 लेक्चर और लूंगा बस, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। हाँ आज से। तो अरे मतलब तुम तो छोड़। तो अब
आज तो टेस्ट है, तो आज तो कल मैंने जो भी बच्चे आए थे टीवीएम पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया पूरा। अब मैं लॉग पढ़ाऊंगा, आज क्या पढ़ाऊंगा, लॉग पढ़ाऊंगा नहीं, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो जिनको क्वेश्चन नहीं आते वो देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर ले आएंगे। कल स्टैट्स में कुछ बचा नहीं है, प्रोबेबिलिटी में थोड़े दिन पहले ले चुका हूँ, तो इंडेक्स नंबर मैंने रिवीजन करा दिया, टेस्ट का तो मैंने करा दिया। बट मुझे लगता है एमओसीटी एमओडी में बच्चा फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है, तो मैं बुक से क्वेश्चन करवाऊंगा कल, एमओसीटी एमओडी, ठीक है। ऐसे एक एक दिन में एक एक चैप्टर करा के फिनिश करेंगे, डबल तैयारी हो गई, ठीक है। अभी लॉक कराऊंगा मैं। आया ना समझ में, जो मैंने पढ़ाया नहीं समझ में आया? तीन पाँच सात नौ, 5 19 41 109, ऐसे करना, समझ गई? हाँ बेटा आ गया सैंपल। स्टैट्स की तो नहीं लूंगा, क्या बताऊँ तो कितना कराऊँ। तुम तो भाग जाते हो। 9 और 1 का टोटल 10, 5 और 4 का टोटल 10, 6 और 3 9 और 1 10, 6 और 4 10, ये 9 और है। लूंगा ना 5 दिन। तुम तो भाग गए थे कल, भाग गए थे तुम, कल पढ़ा दूंगा। ये 3 फॉर्मूले बताओ, फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला बताओ बेटा। हाँ बस इतना ही कर, पढ़ते इतना ही हो गया। अरे यार इसका पूछ रहा हूँ मैं, इसका y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, ये पढ़ के आएगा तब पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ के आएगा ना तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक्स ऑन वाई का क्या था, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस बी वाई एक्स का तो किसी को यार, अरे बी वाई एक्स के भी होते हैं। आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा, बेटा एक और होता है, याद नहीं। अच्छा पहले ये बताओ, पहले ये तुम लोगों में से अपना अटेम्प्ट है सितंबर, डेट शीट आ गई कब, कौन सी डेट को एग्जाम, 20। अगर तुम ऐसे ही डेली आए और डेली चले गए और घर पे पढ़ाई नहीं करी तो फेल हो जाओगे,
तो ये सीरियस तो तुमको होना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास मैटर सारा है, पढ़ाई तुम्हें करनी है, पास होना है तो हो जाओ, नहीं तो वापस आ जाना, वापस पढ़ा देंगे हम तो। हाँ, बी बाई एक्स का होता है कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। A है, A है, बोलो A has the same father as A, बोलो A has the same father as B, B has the same father as B।